ओके, हम मैथ्स वाले सेक्शन में से स्टैटिस्टिक्स का एक प्रॉब्लम लेते हैं. द क्वेश्चन इज, all the students of a class perform poorly in mathematics. The teacher decided to give grace marks of 10 to each of the students. Which of the following statistical measures will not change even after the grace marks were given? ठीक है, the options are mean, median, mode and variance. हम एक एक करके सारे ऑप्शंस एनालाइज करते हैं. The mean will change because every reading has changed. अब जो नए मार्क्स है वो हर स्टूडेंट के x+10 हो गए हैं. सो जब हम एवरेज लेंगे तो मीन भी 10 की ही वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा. द न्यू मीन विल बी द ओल्ड मीन +10. हम मीडियन की बात करें, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू. अगर मिडल मोस्ट वैल्यू सपोज से 25 थी, then the new median will become 35. जो मिडल मोस्ट वैल्यू है वो चेंज हो गई, वो 10 से ही इंक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली फॉर मोड, इफ मोड इज सपोज 30, नाउ मोड इज द वैल्यू विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो अगर सपोज मार्क्स 30 सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के हैं, तो अब उन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से इंक्रीज हो गए हैं. वो सभी सारे ही मार्क्स 40 हो जाएंगे एंड द मोड विल बिकम 40. सो एलिमिनेशन से वैसे हमें दिख ही रहा है कि ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं. हम वेरिएंस के लिए चेक भी कर सकते हैं. वेरिएंस का फॉर्मूला हम देखेंगे, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n. नाउ क्योंकि हर वैल्यू 10 से इंक्रीज हो गई और मीन भी 10 से इंक्रीज हो गया है, हमें मिलेगा दैट द न्यू वेरिएंस बिकम्स x+10 माइनस एक्स बार +10 होल स्क्वायर अपॉन n, जो कि सॉल्व करने पर हमें ओरिजिनल वेरिएंस की तरह दिखने लगेगा. ठीक है, सो द वेरिएंस डज नॉट चेंज. सारी वैल्यूज को सेम नंबर से बढ़ाने पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी चेंज नहीं होता है. ठीक है, और इस फैक्ट को अगर हम याद रखें तो हम डायरेक्टली ही इस ऑप्शन को लगा सकते हैं और सारे ऑप्शंस हमने यहां पर वेरीफाई भी कर लिए. So the final answer is variance.